क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरीफाई करना है -2⁵ इंटू -2⁻³ इक्वल है -2⁸। सो यहाँ पे हमें वेरीफाई करने के लिए LHS और RHS को इक्वल करना होता है। सो ये हमारा LHS साइड है, ये हमारी RHS साइड है। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। सो x⁴m मल्टीप्लाइड बाई x⁴n, दोनों बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे, पावर डिफरेंट है तो जो उसकी पावर है आपस में प्लस हो जाती है। सो xm + n। सो ये हमने रूल लिख लिया। सो -2 ये बेस है। सो बेस हमारा -2 कॉमन आ जाएगा और 5 + 3 = -2 की पावर 8। और यहाँ LHS में या RHS में भी आपका -2⁸ है। सो देखिए दोनों -2⁸ -2⁸ दोनों का सेम आ रहा है। सो हैंस वेरीफाइड। और इसे हम एक्सप्लेन करके भी दिखा देते हैं, उसमें भी हमारा दोनों का आंसर सेम ही आएगा। सो -2 को 5 टाइम्स करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 1 2 3 4 5 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। सो पॉजिटिव यहाँ पे ऑड नंबर है। सो माइनस का 32 आ गया। -2 को 3 टाइम्स है। सो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। सो -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 -32 इसका आ गया था। 2 2 4 4 2 8। सो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस का 8 आया। 32 को 8 टाइम्स कर लेते हैं। 8 2 16 6 1 कैरी ओवर, 8 3 24 और 1 is 25। सो माइनस माइनस इज प्लस, 256 आया आंसर। इसे भी कर लेते हैं। -2 को 8 टाइम्स करते हैं। -2 इंटू -2 इंटू -2 -2 -2 इंटू -2 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4 2 8 के साथ में। सो इसका भी आंसर 256 ही आ रहा है। पावर माइनस का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव, वो इवन नंबर है। इवन नंबर की पावर पॉजिटिव ही रहती है। तो 256 दोनों का सेम आंसर आ रहा है। सो हैंस वेरीफाइड। LHS is equals to RHS। सो 256 दोनों का सेम आ रहा है, हैंस वेरीफाइड। सो इसी को हमने रूल्स के थ्रू जो किया था, यहाँ पे भी दोनों का आंसर सेम आ रहा था। -2⁸ -2⁸ तो दोनों का आंसर सेम ही निकल कर आ रहा था। और नीचे हमने इसी को दूसरे तरीके से जो सॉल्व करके दिखाया, सो हमारा आंसर इसका भी सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो बी पार्ट है 6⁵ इंटू 6⁴ इक्वल में 6⁹ अब देखिए बेस दोनों का सेम है। अभी हमने ऊपर वाला करा था। x⁴m मल्टीप्लाइड में x⁴n के साथ है। सो बेस दोनों का सेम है। बेस एक कॉमन बेस आ जाता है और जिसकी पावर है आपस में प्लस हो जाती है, m + n। तो हम इसे इसी रूल के थ्रू डायरेक्ट कर लेंगे। LHS को पहले सॉल्व करते हैं। तो दोनों में से बेस हमने कॉमन 6 ले लिया और 5 + 4 = 6⁹ और RHS में भी हमारा 6⁹ दोनों का सेम है। सो हैंस वेरीफाइड। सो ये रूल था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी पार्ट है 5⁵2 -3⁵2 इक्वल में 4⁵2। पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 5 -3 × 3 इक्वल में 4 है। सो 4 × 4 5 5 25 माइनस करना 3 3 9 के साथ में। 4 4 16 इसका आ रहा है। सो 25 - 9 इज 16 और इसका भी 16 आ रहा है। सो दोनों का LHS और RHS सेम है। सो हैंस वेरीफाइड।
नेक्स्ट डी पार्ट लिखते हैं। डी पार्ट है 12 टू द पावर 2 प्लस 5 टू द पावर 2 13 टू द पावर 2। 12 इंटू 12 प्लस करना है 5 इंटू 5 के साथ 12 को मल्टीप्लाई करा तो 140। 12 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 144 प्लस 5 5 ज़ा 25। इनको प्लस करा 5 प्लस 4 इज़ 9, 4 प्लस 2 इज़ 6 और 169 आया। इसे कर लेते हैं 13 इंटू 13 को 13 से करा 169 होता है। सो देखिए 169 दोनों का सेम आंसर आया। सो ये भी हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें दे रखे नंबर्स। तो 3 इज़ टू द पावर 4 एंड 4 इज़ टू द पावर 3। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है, उसकी पावर डिफरेंस है। सो आंसर सेम नहीं आ रहा, LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है 9 इज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 9 इज़ टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 9 इज़ टू द पावर 2। सो हमें चेक करना है LHS इज इक्वल्स टू RHS। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सो इस क्वेश्चन में जब भी बेसिस सिमिलर होते हैं, सो हमने एक पीछे क्वेश्चन करा था जिसके बेसिस सेम थे मल्टीप्लिकेशन में, सो उसकी पावर प्लस हो जाती है। सो यहाँ पे डिवाइड के केस में जो इसकी पावर है x इज़ टू द पावर m एंड डिवाइडेड बाय x इज़ टू द पावर n के साथ जो उसकी पावर है m माइनस n हो जाती है। सो इसीलिए हम ये दोनों बेसिस सेम है, सो एक बेस सेम ले लेंगे और 7 माइनस 5 करेंगे। सो 9 7 माइनस 5 इज़ 2 एंड LHS और RHS इक्वल आ गए, तो है पावर 9 इज़ टू दी पावर 2 के साथ में। सो ये ट्रू है। सी पार्ट है -5² इंटू -5 क्यूब इंटू -5। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इट मीन्स इसके ऊपर 1 इसकी पावर है इज इक्वल्स टू -5 की पावर 6। सो देखिए यहाँ पे बेसिस सबके सिमिलर है। सो इसका भी आंसर -5 2 + 3 5 5 + 1 इज़ 6। सो -5 इज़ टू दी पावर 6 दोनों का सिमिलर आंसर आ रहा है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 3 + 2। इसे देखते हैं। सो डी पार्ट में 6 क्यूब है प्लस 6 स्क्वायर है और आंसर में LHS और RHS में 6 3 + 2 है। सो यहाँ पे प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई होता है तो ये आंसर सेम आ जाता है। प्लस में हम इस तरीके से नहीं करेंगे, प्लस में इसे एक्सप्लेन करेंगे। सो आंसर इज़ 252। इसी तरीके से 6 इंटू 6 3 + 2 इज़ 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 2 3 4 5। सो LHS और RHS की सिमिलर वैल्यू नहीं आ रही है, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आंसर सिमिलर नहीं आ रहा है, LHS और RHS की इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ई पार्ट है क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज़ पॉजिटिव। क्यूब मतलब पावर 3 है, नेगेटिव इंटीजर कोई भी नेगेटिव नंबर के ऊपर, मान ये -5 के ऊपर क्यूब लगा दिया हमने, सो उसका आंसर पॉजिटिव में आ ही नहीं सकता क्योंकि इसकी पावर ऑड है, तो ये फॉल्स है। -1 इज़ टू दी पावर 101 इज इक्वल्स टू -1। इट इज़ ट्रू, ऑड पावर है और माइनस में ही आंसर आएगा। 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 3। सो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा, तो ये फॉल्स है। क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज़ नेगेटिव। क्यूब कोई पॉजिटिव नंबर्स पर है तो उसका आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है, ये भी फॉल्स है। आई पार्ट है 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। तो 3 इंटू 3 करते तो 9 आता है, 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9 होता है, 6 नहीं होता, ये भी फॉल्स है। 6th पावर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज़ पॉजिटिव। 6th पावर है कोई नेगेटिव इंटीजर के ऊपर, तो पावर इसकी इवन है, सो ये पॉजिटिव ही इसका आंसर आएगा, तो ये ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट पावर ऑफ 2 इज़ 32। इट मीन्स 2 के ऊपर कोई पावर है जिसका आंसर 32 आया है, हमें वो पावर बतानी है कि कितनी पावर है जिससे कि आंसर 32 बना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो हमने कर लिया 2 इज़ 32 लिखा हुआ था। सो 2 के ऊपर कोई पावर है जिसका आंसर 32 आया है, सो हमने इसके फैक्टर निकाले हैं और 2 के जब हमने फैक्टर निकाले तो 1 2 3 4 5 टाइम्स जब हमने करा तो इसका आंसर 32 आ रहा है। 2 इज़ टू 2 2 इंटू 2 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। सो 2 इज़ टू दी पावर 5 को जब हमने मल्टीप्लाई करा उसका आंसर हमारा 32 आया है। हम इसको फैक्टर के थ्रू निकाल के सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं। तो बी पार्ट है -4 इज़ -64। -4 की पावर है
जो हमें निकालनी है उसका आंसर इज़ -64 है। तो इसके फैक्टर निकाल लेते हैं हम इसके भी। सो -4 इंटू -4 क्या है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सो -4 इज़ टू द पावर 3 का आंसर आएगा -64। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो सी पार्ट है 10 इज़ 1 लाख। सो इसको भी हम फैक्टर के थ्रू इसके निकाल लेते हैं। सो इसका आंसर है 10 इज़ टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 1 लाख। 1 2 3 4 5। सो ये इसका आंसर है। डी पार्ट लिखते हैं। डी पार्ट है -5 इज़ -25। सो 5 5 ज़ा 25 है, 25 5 टाइम्स 125 होता है। सो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। -5 इज़ टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 125, ये इसका आंसर है। सो यहाँ पर हमारी वर्कशीट 8 पूरी सॉल्व होती है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।